हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। उससे पहले मैं इसको आपको छोटी सी बातें बता देती हूँ कि जो इसका कंसेप्ट है क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन जो है वो वन वन और ऑन टू कब होता है। मान लिया हमारे पास ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, या फंक्शन मान लो कि ए कोई फंक्शन है बी कोई फंक्शन है, और ए में हमारे पास नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4, बी में हमारे पास दे रखे हैं 5 6 7 8। अब हम किसी भी फंक्शन को वन वन कब कहेंगे? अगर मान लो फंक्शन ए की इमेज जो है हर एक एलिमेंट की एक सिंगल सिंगल इमेज बन रही हो, 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 6, 3 की इमेज 7, 4 की इमेज 8, हर एक एलिमेंट की सिंगल सिंगल इमेज बन रही हो, तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन। दूसरा है कि ऑन टू फंक्शन को हम कब बोलेंगे? अगर मान लो जैसे हमारी इसमें एक सेट में एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4, दूसरे में दे रखे हैं 6 7 8। अगर मान लो हमारे पास इस तरह से इमेज दे रखी है, 1 की इमेज 6 है, 2 की इमेज 7 है, इस तरह से इमेज दे रखी है, लेकिन 3 की इमेज हमारे पास कोई 9 दे रखी है, इस तरह से हमारे पास इमेज दे रखी है। हमारी जो ये चीजें होती है ये हमारी होती है कोडोमेन, और जो जिसपे हमारी इमेज जाती है, जो जो ये आई है, इनको हम बोलते हैं रेंज। अगर हमारी कोडोमेन रेंज के इक्वल आ जाए तो ये फंक्शन क्या होगा? ऑन टू होगा। अब यहाँ पे कोडोमेन हमारी क्या है? 6 7 8 9 कोडोमेन होती है जितनी भी ये वैल्यू दे रखी है, और रेंज क्या होती है जिसपे ये फंक्शन दे रखा है, जो इमेज बन रही है क्या क्या है? 6 7 8, इमेज हमारी 6 7 9 है, तो क्या हमारी कोडोमेन रेंज के इक्वल है? नहीं है। अगर नहीं है तो ये हमारा फंक्शन क्या है? ऑन टू भी नहीं है। अगर हमारा इस तरह से होता, 4 की इमेज भी दे दी 8, तो अब हमारा फंक्शन क्या है? ये ऑन टू है। अब हमारे पास जितनी कोडोमेन दे रखी है उतनी ही हमारे पास क्या दे रखी है? रेंज दे रखी है। अगर ये इक्वल है तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे कि ये ऑन टू है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दे रखा है। शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टेंड्स टू r, इट मींस रियल नंबर टू रियल नंबर दे रखा है, और जो फर्स्ट रियल नंबर है वो क्या है? डोमेन, और सेकंड जो है वो है कोडोमेन। डोमेन टू कोडोमेन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 1 बाई एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू। हमें ये 1 1 और ऑन टू शो करना है। वेयर r स्टार इज द set of all non-zero real numbers is the result true if the domain R is respected by n with codomain being same as R। देखो, फर्स्टली हमें जो इसमें गिवन है वो लिखते हैं हम। क्या दे रखा है भाई? फंक्शन दे रखा है हमें, कोई फंक्शन है f फ्रॉम R टू R, इट मीन्स हमारे पास ये क्या है? डोमेन, और ये क्या है हमारे पास? कोडोमेन। तो हमारा जो फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर दे रखा है, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है? 1 बाई एक्स। अब हमें ये चेक करते, चेक क्या शो करना है कि ये फंक्शन जो है हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है। कैसे करेंगे? देखो, फर्स्टली हम दो ओवल बनाएंगे इस तरह से। हमारा हम जो है एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, ठीक है। अब y हमारा क्या है? 1 बाई एक्स। इट मीन्स यहाँ पे देखो, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है? ठीक है, ये हमारी क्या होंगी? डोमेन होंगी, और ये यहाँ पे हमारी क्या होंगी? कोडोमेन। ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी। ठीक है। x की वैल्यू 2 पुट की तो वैल्यू क्या आएगी? 1 बाई 2। अगर हम 3 पुट कर रहे हैं तो क्या आएगी? 1 बाई 3। अगर मान लो मैंने अंडर रूट 3 पुट किया x की, तो क्या आएगी? 1 बाई अंडर रूट 3। इट मीन्स हम जो भी हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, हमारी जो डोमेन है, जो रेंज जो आ रही है, डोमेन जो है वो हर एक क्या है? डिफरेंट डिफरेंट रेंज दे रही है। अब देखो, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 1 बाई 2, 3 की 1 बाई 3, रूट 3 की 1 बाई रूट 3। इट मीन्स हर एक डोमेन की क्या है? डिफरेंट डिफरेंट इमेज है। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया? 1 1 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हेयर ईच डोमेन हैज different image, then function is 1 1। अगर अलग अलग है तो हमारा फंक्शन क्या है? 1 1। अब चेक करो क्या ये ऑन टू है?
ऑन टू के लिए हमें क्या देखना होता है, ऑन टू के लिए हमें देखना है कि हमारी कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल हो। अब देखो हमारी कोडोमेन क्या है, कोडोमेन हमें दे रखी है रियल नंबर, ठीक है। कोडोमेन में इट मीन्स हमारी क्या है, कोई जितनी भी रियल नंबर, जितने भी नंबर होते हैं रियल नंबर होते हैं, तो रियल नंबर हमारी कोडोमेन है। और रेंज हमारी क्या आ रही है, अब रेंज देखो, अगर हम कुछ भी पुट कर रहे हैं, अब पुट हम क्या कर सकते हैं, रियल नंबर कर सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर टू रियल नंबर दे रखा है। तो रियल नंबर हम कोई भी पुट कर रहे हैं, हर एक रियल नंबर ही आ रहा है, तो इट मीन्स हमारी रेंज भी क्या आ रही है, रियल नंबर आ रही है। तो यहाँ से हमारी क्या है, कोडोमेन इक्वल टू क्या है, रेंज। अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल है तो हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया कि भाई फंक्शन हमारा वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, हेंस ट्रू। अब सेकंड इसने क्या बोल रखा है, वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर इज द रिजल्ट ट्रू, कि अगर ये रिजल्ट ट्रू है कि हाँ भाई ये वन वन और ऑन टू है, इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने डोमेन को जो है किससे रिप्लेस कर दिया, एन से। अब जो है अगर हम डोमेन को एन ले और रेंज को क्या रखे, हम रेंज को हम सेम रखे, कोडोमेन बीइंग सेम एज आर, और रेंज हम क्या लेनी है, सेम, इट मींस आर। कोडोमेन, कोडोमेन को हम सेम रखे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इज द रिजल्ट ट्रू, क्या तब भी हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। अब देखो अगर हमने डोमेन, अब फिर से वही बनाओ, ठीक है, फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। अब हमें क्या पुट करना है, नेचुरल नंबर पुट करनी है, ठीक है। अब हमने एक्स की जगह अगर मान लो वन पुट किया, तो हमारी क्या आएगी, वन बाई एक्स करेंगे तो वन ही आएगा। अगर एक्स को मैं टू पुट करूँ तो क्या आएगा, वन बाई टू। अगर थ्री पुट करूँ तो क्या आएगा, वन बाई थ्री। फोर पुट करूँ तो क्या आएगा, वन बाई फोर। अंडरूट फोर पुट किया तो क्या आएगा, वन बाई अंडरूट फोर, या इसको टू बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारी क्या है, हम डोमेन जो है कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं, और रेंज हमारी क्या, इमेज हमारी क्या आ रही है, इस तरह से आ रही है, वन टू वन बाई थ्री। लेकिन ये देखो रियल नंबर में तो हमारा क्या होता है, अब हमारी यहाँ देखो फंक्शन क्या हमारा वन वन है, पहले देखो हम अगर कोई भी नंबर पुट कर रहे हैं, हमारी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इमेज आ रही है, तो इट मीन्स हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, फंक्शन इज वन वन तो है। अब चेक करो क्या ये ऑन टू भी है, ऑन टू के लिए हमें क्या चाहिए कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज चाहिए। कोडोमेन हमारी क्या है, कोडोमेन हमारी रियल नंबर है, ठीक है। और रेंज हमारी क्या है, रेंज तो जो है वो हमारी क्या है, वन, वन बाई टू, वन बाई फोर। इट मीन्स हमारी जो है वन बाई एन रूट फोर, इस तरह की रेंज आ रही है। लेकिन अब रेंज तो जो है वो हमारी किससे आ रही है, जो हम नेचुरल नंबर जो पुट कर रहे हैं उनसे आ रही है। तो क्या हमारी रियल नंबर में तो ऑल वैल्यूज आती है, ठीक है। तो क्या हमारी रेंज जो है वो कुछ भी आ रही है, हम जो पुट करते हैं वही आ रही है रेंज, तो रेंज भी तो हमारी वही आ रही है। लेकिन अब देखो अगर रियल नंबर में तो हमारी क्या आती है, जीरो भी आती है, ठीक है। तो क्या हमारी रेंज जो है यहाँ पे जीरो आ रही है, नहीं आ रही, क्योंकि हम जीरो पुट कर ही नहीं सकते। अगर बाई चांस हम जीरो पुट भी करेंगे तो हमारा क्या वन बाई जीरो क्या बनेगा, वो इन्फिनिटिव बनेगा। तो इट मीन्स हमारा क्या है, रेंज जो है वो ऑल रियल वैल्यू नहीं बन रही, तो हमारी क्या है, रेंज जो है वो नॉट इक्वल टू कोडोमेन। अगर रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है, तो फंक्शन भी क्या है, ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी मतलब वन वन, सब्जेक्टिविटी मीन्स ऑन टू। अब देखो फर्स्ट में क्या दे रखा है, फंक्शन फ्रॉम एन टू एन मीन्स नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब चेक करो क्या ये वन वन ऑन टू है। अब देखो फर्स्टली हमने क्या बनाया, दो ओवल बनाएंगे, इसमें यहाँ पे हमारी क्या है, डोमेन, और यहाँ क्या है, कोडोमेन। अब डोमेन हमारी क्या दे रखी है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। चेक करो नेचुरल नंबर ही पुट करने हैं। अब अगर मैंने एक्स की वैल्यू वन पुट करी तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है ना, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आएगी, वन का स्क्वायर वन। तो अगर वैल्यू वन पुट करी तो वन की इमेज क्या आई, वन। अगर मैं टू पुट करूँ तो टू की इमेज क्या आएगी, टू का स्क्वायर फोर।
अगर 3 पुट किया तो 3 की इमेज 3 3 जा 9, 4 पुट किया तो 4 की इमेज 16। इट मीन्स हम जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं हर एक की इमेज क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, तो हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर ईच डोमेन हैज डिफरेंट इमेज देन आर फंक्शन इज 1 1। अब चेक करो क्या ये ऑन टू है। ऑन टू के लिए हमें क्या देखना है कि कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल हो। अब यहाँ पे हमारी कोडोमेन क्या दे रखी है, कोडोमेन इक्वल टू दे रखी है हमारी नेचुरल नंबर, ठीक है। और रेंज हमारी क्या क्या आ रही है, रेंज में हमारी क्या आ रही है, जैसे 1 4 9 16, लेकिन नेचुरल रेंज तो हमारी इस तरह से आ रही है जो हम पुट करें, मतलब उनके स्क्वायर आ रही है। और नेचुरल नंबर में तो हमारे हर एक नंबर होता है ना, अब जैसे यहाँ 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, ठीक है, 5 नहीं आया, इस तरह से नंबर नहीं आए। तो इट मीन्स हमारी जो है कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि आर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है। सेकंड में दे रखा है एफ फ्रॉम फंक्शन एफ फ्रॉम जेड टू जेड गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सेम क्या है, यही दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन इसमें जो डोमेन और कोडोमेन हमें क्या दी है, इंटीजर दिया है, जेड का मतलब इंटीजर। अब देखो यहाँ पे चेक करो, अगर मैंने अब इंटीजर में क्या आ सकता है, इंटीजर में तो पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, जीरो, इस तरह की वैल्यू आएंगी। अब अगर मान लो मैंने जीरो पुट किया तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, जीरो का स्क्वायर, जीरो ही आएगी। अगर मान लो मैंने 1 पुट किया तो वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर 1। अब -1 अगर पुट किया तो वैल्यू क्या आएगी, -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अगर 2 पुट किया तो वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर 4, -2 पुट किया तो वैल्यू क्या आएगी, -2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4। अब बताओ क्या ये हमारा फंक्शन 1 1 है, हमारे हर एक एलिमेंट की इमेज क्या है, अलग अलग आ रही है, नहीं ना। अब देखो जीरो की तो जीरो है, हमारी 1 और -1 दोनों की इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है, 2 -2 दोनों की इमेज क्या आ रही है, 4 आ रही है। इट मीन्स हमारा क्या है, फंक्शन 1 1 नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंक्शन इज नॉट 1 1 because here each domain has not same image, या क्या लिख सकते हैं, each domain has not different image, ठीक है। हर एक इमेज की क्या है, डिफरेंट इमेज नहीं है। अब चेक करो क्या ये ऑन टू है। ऑन टू के लिए हमें क्या देखना होता है कि हमारी कोडोमेन जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, रेंज की। अब हमारी यहाँ कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो हमारा जेड है, इंटीजर है। और रेंज हमारी क्या है, देखो कोडोमेन तो हमारी क्या है, सेकंड पार्ट के लिए इसके कोडोमेन तो हमारी है जेड, इंटीजर है। और रेंज हमारी क्या आ रही है, रेंज में हमारी आ रही है जैसे 0 1 4। इट मीन्स हमारी जो है रेंज में तो हमारी क्या आ रही है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, क्योंकि हम किसका भी माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमारा जो रेंज जो है वो डोमेन के इक्वल नहीं आ रही, तो इट मीन्स हमारा क्या है, रेंज नॉट इक्वल टू डोमेन, कोडोमेन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है, क्योंकि हमारी रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखो इसके थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, फंक्शन ओवर आर टू आर रियल नंबर टू रियल नंबर दे रखा है। इट मीन्स हमारी डोमेन और कोडोमेन क्या है, दोनों रियल नंबर है। और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसी पे करना है। देखो सेम यही दे रखा है, लेकिन अब हमें क्या लेने हैं, रियल नंबर लेने हैं। अब रियल नंबर में तो हमारे सारे नंबर आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, रूट के अंदर हो, ठीक है, इस तरह से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही चेक करेंगे 1 1 और ऑन टू के लिए। अब रियल नंबर में हमारी क्या क्या वैल्यू आती है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। रियल नंबर के लिए हम क्या क्या पुट करेंगे, 0 +-1 +-2,
या फिर √2, √3, इस तरह हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब चेक करो, अगर मैंने 0 पुट करी, ये x है ये y, तो हमारी इमेज क्या आ रही है, 0 का स्क्वायर 0 ही आ रही है। अगर 1 पुट किया तो इमेज क्या आ रही है, 1 का स्क्वायर 1। अगर -1 पुट किया तो इमेज क्या आ रही है, तो भी 1 आ रही है। 2 पुट किया तो क्या आ रही है इमेज, 2 का स्क्वायर 4। -2 पुट किया तो भी क्या आ रही है, 4 आ रही है। ऐसे ही अगर √2 पुट किया तो क्या आ रही है इमेज, √2 का स्क्वायर क्या करेंगे, 2 आएगा, ठीक है। या -√2 करेंगे हम तो भी हमारा क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। इट मीन्स हमारी जो है हर एक डोमेन की जो है सिंगल सिंगल इमेज नहीं आ रही, तो हमारा क्या है, फंक्शन क्या है, नॉट 1 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंक्शन इज नॉट 1 1 बिकॉज ईच डोमेन हैज नॉट डिफरेंट इमेज। अब नेक्स्ट चेक करो, क्या हमारा फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू के लिए हमें क्या चेक करना है, कोडोमेन हमें क्या दी है, कोडोमेन हमारी क्या है, रियल नंबर। और रेंज हमारी क्या आ रही है, अब देखो रेंज में हमारी कोई नेगेटिव वैल्यू तो आ ही नहीं रही, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। किसी का भी स्केयर करेंगे वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो रेंज हमारी क्या आ रही है, रेंज में हमारी क्या आ रही है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो देन क्या लिखेंगे हम, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, या दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब सबसेट का मतलब क्या है कि जितनी भी रेंज है वो इसके अंदर आ रही है, वो इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये फंक्शन इज नॉट ऑन टू। नेक्स्ट चेक करो, अब इसके फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हमें क्या दिया है, f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है फोर्थ पार्ट में, ठीक है। और फंक्शन हमारा नेचुरल टू नेचुरल है, f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसको चेक करो कैसे होगा, वही हमने दो ओवल बनाई, ठीक है। अब अगर मान लो x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आएगी, f(x) इक्वल टू y होता है, इट मीन्स यहाँ जो वैल्यू आएगी वो y की आएगी। अगर मैंने 1 पुट की तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। अगर मान लो मैंने -1 पुट करी तो वैल्यू क्या आएगी, फर्स्टली तो -1 पुट होगा ही नहीं, नेचुरल नंबर पुट होंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर में ओनली पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो 1 का क्यूब क्या आ गया, 1। अगर 2 पुट करी तो 2 का क्यूब क्या आ गया, 8। अब 3 पुट की, 3 का क्यूब क्या आ गया, 3 3, ठीक है। 3 का क्यूब क्या आ गया, 27। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 4 पुट किया तो क्या आ गया, 64। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब क्या हमारा ये फंक्शन 1 1 है, देखो हर एक एलिमेंट की क्या है, सिंगल सिंगल इमेज आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट इमेज आ रही है, तो हमारा क्या है, फंक्शन 1 1 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फंक्शन इज 1 1 बिकॉज क्या लिखेंगे, ईच डोमेन हैज डिफरेंट इमेज। अब नेक्स्ट इसमें ये देखो, क्या हमारा फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू के लिए हम क्या चेक करेंगे, ऑन टू के लिए हम चेक करेंगे कि हमारी कोडोमेन रेंज के इक्वल हो। कोडोमेन हमारी क्या है, नेचुरल नंबर है, और रेंज हमारी क्या आ रही है, रेंज तो हमारी जैसे 1 8 27 64, रेंज तो हमारी बस यही आ रही है, या जो हम पुट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आ रही है। और नेचुरल नंबर में तो हमारी 1 2 3 4 हर एक वैल्यू आती है इस तरह से। तो क्या हमारी रेंज कोडोमेन के इक्वल है, नहीं है, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट देखो, इसके फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, अब जो है सेम यही है, लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, अब z टू z है, इट मीन्स इंटीजर टू इंटीजर है। तो फंक्शन फ्रॉम z टू z, और f(x) इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब। अब यहाँ चेक करो, क्या ये 1 1 है। अब देखो इंटीजर में तो हमारी क्या आती है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव, ये वैल्यूज आती है। अब अगर मान लो मैंने 0 पुट किया, ये x ये y, अगर 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी,
जीरो ही आएगी। अगर 1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 का क्यूब 1 ही होगा। अगर 2 पुट करेंगे, अब चलो -1 पुट कर दिया, ठीक है, इंटीजर में तो नेगेटिव वैल्यू भी आएंगी। -1 पुट किया तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगी, -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। अगर 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 का क्यूब 8। अगर -2 पुट करेंगे तो -2 का क्यूब -8। इट मीन्स हमारी देखो यहाँ पे हर एक डोमेन की क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इमेज आ रही है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज 1 हो गया, बिकॉज वही सेम लिखेंगे, ईच डोमेन हैज डिफरेंट इमेज, हर एक डोमेन की डिफरेंट इमेज है। अब चेक करो क्या ये ऑन टू है, ऑन टू के लिए हमें क्या चेक करना है कि हमारी जो को डोमेन है वो रेंज के इक्वल होनी चाहिए। को डोमेन हमारी क्या है, जेड, ठीक है, ये हमारी को डोमेन होती है, ये डोमेन होती है। और रेंज क्या होती है, जिसपे हमारी इमेज आई हो, ठीक है, जिन जिन पे एरो गया हो, ये वाली, ये हमारी रेंज होती है। अब रेंज हमारी क्या है इसमें, जैसे रेंज है हमारी 0, 1, -1, 8, -8, इस तरह से आ रही है। तो क्या हमारी रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है। अब देखो इसमें हमारी 1 0 भी आ रही है, 1 भी आ रही है, -1 भी आ रही है। इट मीन्स हमारी क्या है, सारी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू इस तरह से आ रही है। लेकिन क्या हमारी -2 आ रही है, ठीक है, नहीं आ रही, 2 आ रही है, नहीं आ रही। इंटीजर में तो हमारे सारे होंगे ना, 0, 1, 2, 3, 4, या फिर -1, -2, -3, -4, इस तरह से होंगे ना। तो इट मीन्स हमारी जो है रेंज जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू कोडोमेन है। तो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। नंबर 3 में क्या दिया है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय fx इक्वल टू x। हमें जो फंक्शन है वो क्या दिया है, f फ्रॉम r टू r, और fx इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। हमें ये बताना है कि ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, और जो x है ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू x। देखो कैसे प्रूव करेंगे कि ये ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा ये होता है, जैसे अगर मान लो मैंने कोई नंबर लाइन बनाई और यहाँ पे 0, 1, 2, 3 इस तरह से लिखा, या -1, -2, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, जैसे हमारे बीच में क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा 1.1, फिर क्या होगा 1.2, ऐसे 1.3, इनके बीच में ऐसे वैल्यू होती है। हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये होता है, अगर हमारी x की वैल्यू 1.3 है तो वो हमें क्या बना के देगा, अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे तो वो हमें 1 देगा, ठीक है। या अगर मान लो मैं 1.9 करूंगी तो इसका क्या होगा, तो भी 1 ही होगा। अगर मैं 1.1 करूंगी तो भी क्या होगा, 1 ही होगा। इट मीन्स वो जो है इस वैल्यू पे जाता है। जैसे मैंने मान लो 2.3 लिख दिया तो ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2 होगा। अगर मैं 2.9 भी लिख दूंगी तो भी क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। तो हमारा ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हमें इसमें क्या बताना है कि ये 1 1 है, 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, ऐसे ही वैल्यू ओवल बनाएंगे, ये x है ये y। अगर मान लो मैंने x की वैल्यू 1 रखी, ठीक है, यहाँ पे 1 रखी, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा, 1 ही देगा। अगर मान लो मैं 1.1 रखूं तो भी हमारी वैल्यू क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही देगा तो भी, ठीक है। अगर मैं 1.9 रखूं तो भी क्या वैल्यू देगा, तो भी ये 1 ही देगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने 2 रखा तो वैल्यू क्या आएगी, 2। अगर 2.1 रखा तो भी वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी। 2.8 रखूं तो भी वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी। तो क्या अब हमारा ये फंक्शन 1 1 है। देखो 1 1 के लिए हमें क्या चाहिए कि हर एक डोमेन की डिफरेंट इमेज आनी चाहिए। अब हमारी हर एक डोमेन की डिफरेंट इमेज है नहीं ना, क्योंकि हमारी 1 1.1 1.9 सबकी वैल्यू क्या है, सबकी इमेज 1 ही आ रही है। तो इट मीन्स हमारे क्या है, फंक्शन इज नॉट 1 1। क्या लिखेंगे, बिकॉज ईच डोमेन हैज नॉट डिफरेंट इमेज,
हर एक डोमेन की जो है क्या है, डिफरेंट इमेज नहीं है। अब क्या ये हमारा फंक्शन ऑन टू है? ऑन टू के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि को डोमेन इक्वल टू रेंज। अब हमारी को डोमेन क्या दे रखी है? को डोमेन हमें दे रखी है रियल नंबर, और रेंज हमारी क्या आ रही है? रेंज तो हमारी जैसे 1 2 3 इस तरह से आ रही है ना, और रियल नंबर में तो हमारी पॉजिटिव नेगेटिव हर एक वैल्यूज आती है, ठीक है। तो इट मीन्स हमारी यहाँ पे नेगेटिव भी आ जाए चाहिए, लेकिन हर एक वैल्यू तो नहीं आएगी ना। अब अगर मैं 3.1 पुट कर दूं तो क्या 3.1 रेंज आ जाएगी? नहीं ना। तो इट मीन्स हमारा क्या है, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो ये हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f ओवर r टू r। अब हमें दे रखा मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। देखो इसमें क्या करेंगे, f फ्रॉम r टू r ही है, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मॉडुलस फंक्शन x इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। हमें ये भी क्या करना है, वन वन भी नहीं ऑन टू भी नहीं है, ये प्रूव करना है। और जो यहाँ पे जो ये x बार है ये क्या है, इक्वल टू x है इफ x इज पॉजिटिव और जीरो, एंड x बार इज नेगेटिव इफ x इज नेगेटिव। देखो हमें एक बात का पता है कि अगर हम मोड के अंदर कोई भी वैल्यू रखते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, वो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब यहाँ पे देखो इसमें हम वही बनाएंगे। अब ये है x, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, y होता है। तो इट मीन्स अगर मान लो मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आएगी, इमेज क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। 1 का बार करेंगे तो क्या आएगा, मोड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1। अगर मैं -1 पुट करूँ तो क्या आएगा, अगर इसके अंदर मॉडुलस के अंदर हम -1 पुट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो भी वो क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा, तो भी क्या आएगी 1। अगर मैंने 2 रखी तो क्या आएगी 2, -2 रखूंगी तो भी क्या आएगी 2 ही आएगी। तो अब क्या हमारा फंक्शन 1 1 है, नहीं ना, क्योंकि हमारी जो है हर एक डोमेन की क्या है, डिफरेंट इमेज नहीं आ रही। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंक्शन इज नॉट 1 1। आगे वही सेम लिख देंगे, ईच डोमेन हैज नोट डिफरेंट इमेज। अब देखो ऑन टू के लिए हम क्या चेक करेंगे, हमारी कोडोमेन क्या है, कोडोमेन हमारी रियल नंबर है, और रेंज हमारी क्या है, रेंज हमारी है 1 2 इस तरह से आ रही है। रेंज हमारी क्या आएगी, सारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि मोड हमें क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो रेंज में हम क्या लिख सकते हैं, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या रेंज हमारी कोडोमेन के इक्वल है, नहीं है, तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो इट मीन्स हमारा फंक्शन भी क्या है, नॉट ऑन टू। तो फंक्शन क्या है, ऑन टू भी नहीं है। तो यहाँ से क्या हो गया ये, हेंस प्रूव। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, शो दैट द सिग्मा फंक्शन एफ ऑफ r टू r गिवन बाय। अब हमें फंक्शन जो है वो दे रखा है r टू r, एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ x इक्वल टू 0। 0 कब आ रही है, अगर x इक्वल टू 0, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, और -1 कब आ रही है, अगर x जो है लेस देन 0। हमें ये बताना है कि ये क्या है, 1 1 और ऑन टू कुछ भी नहीं है। अब कैसे करेंगे, देखो वही बनाओ ओवर। इसमें क्या दे रखा है, एक्स वाई। हमारा जो फंक्शन जो है, अगर x की वैल्यू हम ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो क्या दे रहा है, इमेज 1 दे रहा है। तो इट मीन्स ग्रेटर देन 0 अगर हम ले रहे हैं, तो मैंने 1 ली तो हमारी इमेज क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। अगर 2 लूं तो भी इमेज क्या दे रहा है, 1। 3 ली तो भी इमेज क्या दे रहा है, 1। इसने बोला है ना कि अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो हमारी इमेज क्या आ रही है, 1। अब अगर हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो इमेज क्या आ रही है, 0। अब x की वैल्यू 0 ली तो हमारी इमेज क्या आई, 0। अगर x की वैल्यू हम लेस देन 0 ले रहे हैं तो हमारी क्या वैल्यू आ रही है, -1। x की वैल्यू मैंने लेस देन 0 ली, -1, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, -1। अगर मैंने -2 ली तो भी क्या आ रही है, -1। -3 ली तो भी क्या आ रही है, -1। अब बताओ क्या हमारा ये फंक्शन 1 1 है, हर एक डोमेन की हमारी सिंगल
डिफरेंट डिफरेंट इमेज आ रही है? नहीं आ रही ना, इन तीनों की 1 है, इसकी 0 है, इन तीनों की -1 है, नहीं आ रही। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन इज नॉट 1 1 बिकॉज ईच डोमेन हैज नॉट डिफरेंट इमेज। हर एक डोमेन की क्या है? डिफरेंट इमेज नहीं है। अब चेक करो क्या ये ऑन टू है? ऑन टू के लिए हमें क्या देखना होता है कि कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल हो। कोडोमेन हमारी ये होती है, कोडोमेन क्या है? हमारी रियल नंबर। और रेंज हमारी क्या है? रेंज तो जो है इसमें ओनली हमें दे रखी है 1 0 -1। तो क्या हमारी जो रेंज है वो हमारी इसके इक्वल आ रही है कोडोमेन के? नहीं। तो रेंज क्या है? नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो यहाँ से हमारा फंक्शन भी क्या हो गया? नॉट ऑन टू, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? लेट a इक्वल टू 1 2 3। अब हमें a दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और b दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6 7, एंड b इक्वल टू 4 5 6 7। और फंक्शन क्या दे रखा है? जो कि हमें वैल्यू दे रखी है 1 4 2 5 3 6। ये बना रहा है फंक्शन बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इट मीन्स हम ए की वैल्यू जब पुट कर रहे हैं तो हमारी ए टू बी ये वैल्यू आ रही है। हमें फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है। देखो हम क्या करेंगे, ए टू बी बोला है तो इट मीन्स हम ए बी, ठीक है, ए से वैल्यू पुट करी बी की आई, और वो क्या क्या आ रही है कि ए की वैल्यू 1 ले रही है, फर्स्ट वैल्यू, इसका मतलब क्या है? ए से है। तो हमारी इमेज क्या आ रही है? 4। अगर 2 पुट किया तो वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है। और 3 पुट किया तो वैल्यू क्या आ रही है हमारी? 6। ठीक है। और इसने क्या दिया कि हमें ये फंक्शन जो है 1 1 प्रूव करना है। अब देखो क्या हमारा ये फंक्शन 1 1 है? 1 1 कैसे पता चलेगा? कि हमारी हर एक डोमेन की क्या है? अलग अलग इमेज है। ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या है? फंक्शन इज 1 1 है बिकॉज ईच डोमेन हैज डिफरेंट इमेज। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। हमें इसमें बताना है कि फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू है या नहीं। देखो फर्स्टली क्या है? f फ्रॉम r टू r एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। अब चेक करो, ये हमारा x है, ये y है। अगर मान लो मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी? 3 - 4 इंटू 1 4। तो हमारी y की वैल्यू क्या आई? -1। 1 क्या इमेज दी? -1। अगर मान लो मैंने 2 पुट करी तो वैल्यू क्या आएगी? 3 - 4 इंटू 2। तो 3 - 8 क्या आएगी? -5। तो अगर 2 पुट करी तो क्या वैल्यू आई? -5। अब रियल नंबर है तो हम माइनस वाले भी पुट करके देखते हैं। अगर मान लो मैंने -1 पुट करी तो क्या वैल्यू आएगी? 3 - 4 इंटू -1। तो क्या आ जाएगी? 3 + 4 7। इट मीन्स अगर -1 पुट करी तो हमारी क्या इमेज आई? 7। अगर मैं 0 पुट करूँ तो क्या आएगी? 3 - 4 इंटू 0। तो क्या आएगी? 3। अगर 0 पुट करी तो क्या आई? 3। इट मीन्स अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करिए तो हमारी इमेज क्या आ रही है? डिफरेंट डिफरेंट इमेज आ रही है। तो हमारा क्या है? फंक्शन इज 1 1 बिकॉज ईच डोमेन हैज, वो हम लिख लेंगे, ठीक है, ईच डोमेन हैज डिफरेंट इमेज। अब सेकंड इसको चेक करो क्या ये ऑन टू है? ऑन टू के लिए हमें क्या चाहिए कि जो हमारी को डोमेन है वो रेंज के इक्वल होनी चाहिए। अब चेक करो क्या हमारी को डोमेन रेंज के इक्वल है? को डोमेन में तो हमारी क्या है? रियल वैल्यूज है, ठीक है, रियल नंबर है। और रेंज में हमारी क्या है? रेंज तो हमारी -1 -5 7 3। इट मीन्स हमारी जो रेंज है वो पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, और 0 भी आएगी। अब देखो अगर मैं इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर दूं, जैसे इसमें 3 - 4x इक्वल टू 0 किया मैंने, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 4x इक्वल टू
3 और x की वैल्यू क्या आ गई 3/4। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 3/4 पुट कर दूं, ठीक है, रियल नंबर है तो पुट कर सकते हैं, तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3/4 और ये कट गया तो 3 माइनस 3 क्या आ गई 0। इट मीन्स अगर मैंने 3/4 पुट की तो हमारी क्या आ गई 0 वैल्यू भी आ गई। तो हमारी रेंज में भी क्या है हर एक वैल्यू आ रही है, तो इट मीन्स हमारी क्या है रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, तो हमारा फंक्शन क्या है फंक्शन इज ऑन टू। अब हमारा अगर फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव है। इट मीन्स दोनों है 1 1 भी है ऑन टू भी है। अब नेक्स्ट इसने क्या बोला है जस्टिफाई योर आंसर कि अब जस्टिफाई कैसे करते हैं अब चलो भाई ये तो हो गया, अब कैसे हमें इसका वे बताओ कि कैसे हुआ। अब देखो 1 1 के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है कि अगर मान लो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो, कब अगर तो हमारा x इक्वल टू वाई भी आना चाहिए, ठीक है। या मैं बोलूँ कि अगर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है तो हमारा क्या है x1 इक्वल टू x2 भी आना चाहिए, तो हम फंक्शन को क्या कहेंगे 1 1 है। अब देखो अगर हम एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, अगर मैं इसकी जगह x1 पुट कर दूँ, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लो इसको बाई इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमने क्या किया x1 पुट किया x की जगह, तो हमारा क्या हो जाएगा f(x1) इक्वल टू 3 माइनस 4x1। और दूसरे में हमने क्या किया f(x2) पुट कर दिया x की जगह x2, तो क्या आ गया f(x2) इक्वल टू क्या आ गया 3 माइनस 4x2। अब देखो अगर f(x1) इक्वल टू f(x2) है तो हमारा x1 इक्वल टू x2 भी होना चाहिए, तो हमारा फंक्शन क्या होगा 1 1 अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब देखो अगर f(x1) इक्वल टू f(x2) हमने माना तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। इट मीन्स हमारा क्या आएगा 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2। अब यहाँ से देखो 3 इधर आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा 3 से 3, और माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा देखो x1 इक्वल टू क्या आ गया x2, तो इट मीन्स हमारा ये क्या हो गया फंक्शन 1 1 हो गया। अब दूसरा क्या है जस्टिफाई करने के लिए, दूसरा हमारा होता है ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए कैसे जस्टिफाई करते हैं, अगर हमारा एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाए तो हमारा फंक्शन क्या है ऑन टू है। अब एफ एक्स इक्वल टू वाई कैसे आएगा, हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 3 माइनस 4x, ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है y के। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि y इक्वल टू क्या है y इक्वल टू 3 माइनस 4x, एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है और y इक्वल टू क्या आ गया 3 माइनस 4x। अब यहाँ से क्या है x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। x की वैल्यू कैसे आएगी, इसको इधर ले आओ 4x इक्वल टू 3 माइनस वाई और x इक्वल टू क्या आ गया 3 माइनस वाई बाई 4। अब जो ये x की वैल्यू आई है हमारी वो किस में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो 3 माइनस 4x में, ठीक है, इसको इक्वेशन स्टार मानो, ठीक है, पुट इन स्टार, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई आना चाहिए ना हमारा। अब एफ एक्स इक्वल टू ये जो वैल्यू है ये हमारी वाई की इक्वल होती है। अब x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 3 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट करी 3 माइनस वाई बाई 4। अब 3 माइनस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस वाई, ठीक है। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचा y, और ये हमारा क्या था एफ एक्स इक्वल टू था। इट मीन्स हमारा यहाँ से क्या आ गया एफ एक्स इक्वल टू वाई के आ गया, तो हमारा ये जो फंक्शन है वो क्या हो गया ऑन टू भी हो गया, ठीक है। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं जस्टिफाई करते हैं। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट में देखो क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट में दे रखा है f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको करो, क्या ये हमारा 1 2 है ऑन टू है 1 1 है ऑन टू है। 1 1 के लिए हमें क्या देखना है वैल्यू पुट करो, ये x है ये y। अगर मैंने x की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, x की वैल्यू मैंने 0 ली
तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 आएगी। x की वैल्यू -1 ली तो वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इट मीन्स क्या आएगी, 2। -1 ली हमने तो भी हमारी क्या वैल्यू आई, 2 आई। ठीक है, अब अगर 2 लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, -2 लेंगे तो भी क्या आएगी 5, क्योंकि स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो इट मीन्स हमारी जो है क्या, अब ये फंक्शन 1 1 है, हमारी जो है हर एक डोमेन की क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इमेज नहीं आ रही। यहाँ पे क्या है, 0 की इमेज 1 है, 1 -1 की इमेज 2 है, तो हमारा क्या आ गया, फंक्शन इज नॉट 1 1। अब क्या ये ऑन टू है, ऑन टू के लिए हम कैसे चेक करेंगे कि भाई कोडोमेन इक्वल टू रेंज होनी चाहिए। कोडोमेन क्या है हमारी, कोडोमेन रियल नंबर है, और रेंज क्या है, रेंज तो हमारी 1 2 5। इट मीन्स हमारी ओनली पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव तो आ ही नहीं रही, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या हमारी रेंज कोडोमेन के इक्वल हुई, नहीं हुई। तो इट मीन्स ये हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू भी नहीं है।